एक खबर आ रही है वाराणसी जिले के चौबेपुर क्षेत्र के कादीपुर गांव से, जहां पर बेटी फलक सिंह के राष्ट्रपति से सम्मानित होकर गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने फलक बिटिया का सम्मान किया। बीएसएफ में कार्यरत वीरेंद्र सिंह की बेटी फलक सिंह हरमन माइनर स्कूल के कक्षा 9 की छात्रा है। फलक का चयन उसके टैलेंट को देखते हुए रक्षाबंधन के पर्व पर राष्ट्रपति भवन से आमंत्रित किया गया। वहीं फलक ने बताया कि राष्ट्रपति महोदया से मिलने पर उनका व्यवहार बहुत ही सरल और सौम्य है। वह देश की बागडोर को अपने मातृत्व भाव से संभाल रही है। वहीं राष्ट्रपति से जब हम लोगों की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप सब देश के भविष्य हैं, कल आपके हाथों में देश की बागडोर होगी। राष्ट्रपति महोदय ने हम सभी बच्चों को शिक्षक सामग्री भी दिया। वहीं इस मौके पर चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, अजीत प्रधान, शुभम सिंह, परमहंस सिंह, श्याम प्रताप आदि ग्रामीणों ने फलक का सम्मान किया। आप देख रहे हैं चौबेपुर से वीरेंद्र प्रताप उपाध्याय की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम फलक सिंह है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मैं हरमन माइनर स्कूल वाराणसी में अपनी शिक्षा लेती हूँ। मेरे पिता का नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह और मेरी माता का नाम श्रीमती रानी सिंह है। फलक जी, मुझे जैसा कि जानकारी हुई सभी के द्वारा कि आप राष्ट्रपति भवन गई थी, आपका विद्यालय से चयन हुआ, तो वहाँ जाकर आपको कैसे फीलिंग हुई? जो है राष्ट्रपति से आप मिली तो आज आपका सम्मान हुआ यहाँ, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे अच्छी बात तो इसमें ये थी कि द मीट ऑफ टू द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट को भारत का प्रथम नागरिक बताया जाता है और उसमें भी इतनी सहनशीलता, उनसे बात करना, उनसे मिलना, ये सबसे अच्छी चीज़ थी। जब आप मिली तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कई बातें कही। पहली बात तो जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि उनका एक प्रेसिडेंट के नज़रिए से नहीं, उन्होंने एक माँ के नज़रिए से बताया, एक जैसे कोई अपना समझाता है। उन्होंने आजकल के बच्चों को कैसे रहना है, आजकल के परिवर्तन में ढलना, हमारे देश के लिए आगे कुछ करना और ऐसी कई चीज़ें बताई। राष्ट्रपति महोदया जो है ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, आप भी एक ग्रामीण क्षेत्र से गई थी, इसके बारे में उन्होंने कहा आपसे कुछ? इसके बारे में उतनी खास चर्चा नहीं हुई, पर हाँ एक चीज़ जो हमने देखी कि मैम इतनी अच्छी थी, इतनी हम्बल थी कि उन्हें इंग्लिश आती भी होगी फिर भी उन्होंने हिंदी में बोला। उनकी हिंदी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई जिससे देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस इंसान को हिंदी अच्छे से नहीं बोलने आती, जैसे कि हमारे खुद के गांव में भी बोला जाता है, तो ये काफ़ी एक मेल जोल तरीके से था। वहाँ पे अधिकतर बच्चे ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र से थे और मैम ने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कहा कि हमें छोटी स्तर से उठ के बड़े सपने देखने का हक है और हमें देखना भी चाहिए। राष्ट्रपति भवन आप गए, वहाँ जाने पर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी प्रेरित था ये सब कुछ। वहाँ से आपको कुछ दिया गया? जी हाँ, वहाँ से हमें ये एज सम्मान के तौर पे ये राष्ट्रपति भवन का ये एक बैग है और इसके अंदर जैसे कि छोटे बच्चों को दिया जाता है, उन्होंने हमें कलर दिए, कलर था, ज्योमेट्री बॉक्स हैं और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये उनमें से पेन लगी जिसमें कि राष्ट्रपति भवन का लिखा हुआ है, उसकी पिक्चर भी बनाई गई है। तो पेन मेरे लिए काफ़ी खास है और इसमें एक राष्ट्रपति भवन का बैच भी था। मतलब आप स्टूडेंट हैं इसलिए आपको शिक्षा सामग्री दी गई वहाँ से? जी। और क्या कहा उन्होंने? और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने राखी के महत्व पे कहा कि राखी केवल एक डोर नहीं होती है, ये एक प्रेम का बंधन होता है। इसे हम सिर्फ भाइयों के साथ ही नहीं, अपने माँ बाप के साथ, अपने शिक्षक के साथ, अपने सारे ही नागरिकों के साथ बांटते हैं। और हमारे तो प्लेज में भी ये बात कही गई है कि सारे भारतवासी हमारे भाई बहन हैं। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के नज़रिए से क्या संदेश देना चाहेंगी? और क्षेत्रवासियों ने आपका सम्मान किया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक स्टूडेंट के नज़रिए से तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, सिर्फ इतना ही कि कई बार हमारे लिए एक माइंडसेट फिट कर दी जाती है कि इतने मार्क्स लाओगी तो ये होगा, इतना वो करोगी होगा। असली मार्क्स तो 10th के होते हैं, 12th के होते हैं, अब के होते हैं, तब के होते हैं, पर ये बात सही नहीं है। मेरे 8 के फाइनल मार्क्स पे मेरा चुनाव हुआ था, इसलिए कहते हैं कि अपने कर्म पे ध्यान दो, फल तुम्हें अपने आप ही मिलेगा। किसे ही पता था कि मेरे 8 के मार्क्स, जो कि शायद कोई कभी पूछता भी नहीं है, उस पर मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल गया। मेरे तब के किए गए कर्म, मेरे तब की गई मेहनत वहाँ जाके मुझे पहुँचा ले गई।
ये सबसे अच्छी बात थी। और यहाँ पे मेरा सम्मान किया गया, खासकर मेरे बड़ों के द्वारा, और उनकी नज़रों में उठना सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए, और उन्हें खासकर गर्वान्वित महसूस कराना। धन्यवाद।